नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कराने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोद लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उनकी एक विशिष्टता रही। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ आंध्र प्रदेश में हुआ, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालिक आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम में किया था। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। 22 मार्च 1947 को अंतिम ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना था। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः इन्होंने एटली के वक्तव्य के दायरे में विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, श्रीशैलम बांध। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाखड़ा नागल बांध। दोस्तों अगर हम भाखड़ा नागल बांध की हम बात करें तो यह असम के बिलासपुर जिले में सतलज नदी के पर स्थित भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का क्या नाम है? ट्रेन 18, गतिमान एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तेजस एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन कौन सा है? चारबाग रेलवे स्टेशन, दुर्गापुर रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। दोस्तों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में स्थित है और अब इसका नाम बदलकर अटल बिहारी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? पठारी क्षेत्र, तराई का इलाका, अनिश्चित वर्षा, मैदानी भूभाग। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तराई का इलाका, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान है? कैलाश पर्वत, नंदा देवी, बंदरपूंछ, नीलकंठ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदरपूंछ। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूंछ है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य काजू उत्पादन में प्रमुख है? गोवा, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। केरल काजू उत्पादन में प्रमुख है
और अगर नंबर 2 की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र आता है। दोस्तों अगर मसालों की बात की जाए तभी केरल नंबर 1 पे आता है। केरल प्रमुख राज्य है मसालों के मामले में भी, ये भी दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? हार्मोन्स, लिम्फ, एंटीबॉडी, जल। तो दोस्तों रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बाहरी कान का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? आपके ऑप्शन है ए कांड्रा, बी अस्थि, सी उपास्थि और डी है स्नायु। तो दोस्तों कान का बाहरी कठोर लचीला भाग उपास्थि का बना होता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपके ऑप्शन है यकृत, त्वचा, फेफड़े, थायराइड। तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है किस हार्मोन्स को लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है? एंड्रेनलिन हार्मोन्स, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, इंसुलिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एंड्रेनलिन हार्मोन्स, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाले मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, आसफ अली, जॉन मथाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन मथाई। जॉन मथाई भारत के प्रथम रेल बजट पेश करने वाली मंत्री हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है 1918, 1979, 1920, 1921। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को शुरू किया गया, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य मंदिर स्थित है पुरी में, सोमनाथ में, अमरनाथ में, कोणार्क में। तो दोस्तों सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आयात बंद, नियंत्रित पूंजी, निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद। तो दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है जिसमें बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं होती है, इसलिए बंद अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आत्मनिर्भर होती है। दोस्तों इसमें ना तो आयात उस समय किया जाता है और ना ही निर्यात किया जाता है, तो डी ऑप्शन हमारा इस प्रकार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन सी का उत्तम स्रोत है सेब, आंवला, गाजर, दूध। तो दोस्तों विटामिन सी का उत्तम स्रोत आंवला है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों आगे के प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर, 16 नवंबर, 18 नवंबर, 24 नवंबर। तो दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है उर्वशी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 का की सब क्लास चा में दिया गया है, तो इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल और डी ऑप्शन में है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष, 63 वर्ष, 64 वर्ष, 65 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय में 62 वर्ष है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 125 की सब क्लास 1 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3 वर्ष के लिए। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक की रह सकती है, परंतु इसके लिए 1 वर्ष के आगे प्रवर्त रहने के संदर्भ में कोई संकल्प संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब 200 पॉइंट है इसमें। नंबर 1 पॉइंट पर है संपूर्ण भारत अथवा संपूर्ण राज्य में या इसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा प्रवर्तित हो, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। और दूसरा पॉइंट है निर्वाचन आयोग द्वारा यह प्रमाणित करे, दोस्तों दूसरा पॉइंट है निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन करना संभव नहीं है। इस प्रकार 3 वर्षों तक राष्ट्रपति जो है इस प्रकार 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दोस्तों मई 1987 में पंजाब राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि संवैधानिक संशोधनों द्वारा बढ़ाई गई थी। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और इन 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप निसंकोच होकर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।